सेठ जी। तुम्हारी ये उदासी, तुम्हारी ये चिंता मैं समझ सकती हूँ। बाज ने मुझे बताया उस चिट्ठी के बारे में, सदाशिव के बारे में। सेठ जी जितनी मोहब्बत अपने परिवार से करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत वो देवसू के दुश्मनों से करती है। बनाने तो प्रगति को वहीनी साहब के दिल में जगह, लेकिन जब वहीनी साहब को पता चलेगा कि नागेश की बेटी प्रगति है तो क्या करेगी वो? गौरी, अब समझ आ रहा है मुझे कि तुम दिन भर घर से क्यों गायब रहती थी। अपना काम तो हो गया। क्या आप में से कोई देवसू में रहने वाले सदाशिव नाम के किसी व्यक्ति को जानता है? मैं इस सदाशिव नाम के व्यक्ति से कभी नहीं मिला। मैं भी नहीं जानता इस सदाशिव को। सुना तो है। गौरी, छोड़ दो अब ये पागलपन, वरना मैं सेठ जी को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। आपको जिसे जो कहना है ना कह लीजिए। तुमसे है हमारी आन, तुमसे है हमारी शान। जब हमें छोड़ कर जाओगी तो उड़ जाएगी रौनक हमारी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र है और मुझे अम्बी से प्यार है, सच्चा प्यार। गौरी का मैसेज आया, सेठ जी की बेटी का। गौरी ने 1 घंटे में मुझे पास बुलाया। अपना काम हो गया रे देवी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आज हमें हमारी सुनीता को चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाना है। ओए नालायक, तेरा फोन देख, टू टू कर रहा है। फोन ही तो है बाबा, टूटू तो करेगा ही ना। अब आपकी तरह बिना बात के डांटेगा तो नहीं। क्यों भाई, फिर से किसी लड़के ने घर वालों से पिटने के लिए बुलाया क्या? ये दांत क्यों निकाल रहा है, इतना खीखी क्यों कर रहा है? आप सुनोगे तो आप भी हंस पड़ोगे बाबा। गौरी का मैसेज आया, सेठ जी की बेटी का। मैंने कहा था ना आपको कि गौरी मेरे प्यार में पड़ चुकी है। अब प्रगति के पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला। क्या लिखा है, पढ़ तो जरा। अरे बहुत थोड़ा प्राइवेट है, बट मुद्दे की बात यह है बाबा, गौरी ने 1 घंटे में मुझे वही मेहंदी वाले पेड़ के पास बुलाया है। अच्छा, इतना प्यार करती है तुझसे? और नहीं तो क्या बाबा, आपके बेटे की कुछ बात ही ऐसी है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करो आप अपने बेटे पे, फायदे में रहोगे। सेठ जी, हमने घर के सारे खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए। अब चांद की रोशनी घर में नहीं आएगी। ओह, लेकिन नींद तो आ जाएगी ना सेठ जी। मेरा मतलब मायरी, हमने आज बहुत काम कर लिया ना, तो हम थक गए हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों जाके सो सकते हो। वैसे भी हमारे होने वाले कार्यक्रम में तुम लड़कों का कोई काम नहीं है, जाओ। भाभी, मुझे ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। मेरा मतलब है, हमने सुनीता को नहला धुला के, बाल खोल के, ये हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनाए? प्रगति, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आज हमें खासकर सुनीता का बहुत ध्यान रखना है। सीठी साहब, अब कार्यक्रम खत्म हो गया, सोने चले।
मुझे तो बहुत नींद आ रही है। देवी, अभी तो ग्रहण खत्म हुआ है। अभी तो हमें स्नान के लिए नदी के तट पर जाना है। उसके बाद पूजा के पश्चात ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं। तुम सब भूल जाती हो। व्रत? वो क्या है ना सेठ जी साहब कि सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना, तो भूख के मारे सब कुछ भूल गई मैं। चलो तुम लोग भी अपने अपने वस्त्र लेकर आ जाओ। सेठ जी साहब, वहां आप नदी में अपने पाप शुद्ध कीजिए, और यहाँ आपकी बेटी हवेली में कौन सा पाप करने वाली है आपको पता भी नहीं है। गौरी कहाँ चली गई? लगता है वो अपने कमरे में। मैं उसे जाकर बुलाती हूँ। सत्यानाश! अब सेठ जी साहब, मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, आज का कार्यक्रम कितना अच्छा हुआ ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें और ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए, है ना? देवी, तुम रोज ना चंद्र ग्रहण का प्रबंध कर लो। कार्यक्रम का प्रबंध मैं कर दूंगी। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो देवी। अब सेठ जी साहब सुनिए ना, अब वहां कहाँ जा रही हैं? आपको तो उन औरतों के साथ जाना चाहिए। आपको उनका ना नेतृत्व करना चाहिए। देवी, वो स्नान करने के लिए जा रही हैं, युद्ध पे नहीं जा रही। उन्हें मेरे नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? छोड़ो, मुझे जाने दो। चुप क्यों? जवाब दो। क्यों दूं मैं आपको जवाब? अमरीश मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे उतना ही प्यार करती हूँ भाभी। लेकिन गौरी, तुम अमरीश को नहीं जानती। नहीं जानती? भाभी एक बात बताइए, शादी से पहले आप बाजी दादा को कितने दिनों से जानती थी? 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन? बस। अगर इतने कम समय में आप उनको परख सकती हैं ना, तो मैं भी अपने अमरीश को परख सकती हूँ। और आप मेरी जिंदगी में दखल ना देना तो वही अच्छा होगा। उस दिशा में देखो, आज विट्ठल की मौत का बदला लेकर आएंगे हम। बाजी, मिला वो कमीना अमरीश? नहीं दादा, अभी तक तो नहीं, लेकिन आज वो बच के जाएगा भी नहीं। चलो चलो। आज नागेश का बेटा पकड़ा जाना चाहिए और आज ही उसकी जिंदगी का निर्णय भी लेना होगा। रुक! अब ये क्या कर रहे हो? ये हम दोनों की जान की रक्षा है। अब पता नहीं वो अमरीश पकड़ा जाएगा या भाग जाएगा। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे खुद जाना होगा। लगता है पिछली बार की दी हुई चेतावनी नागेश भूल गया। एक बार चलती हुई ये लड़ी अंदर गई ना, आंगन में रखा हुआ सारा स्टॉक बारूद की बू और राख से खराब हो जाएगा। फिर घंटा इनको ऑर्डर मिलेगा। आर्यन, अगर आपका ये कोई तरीका है मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का, तो आप ध्यान से सुन लो। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ बदलने वाला नहीं है। जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। मुझे पता है मम्मा, और वो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। आपको वैसे भी कब फर्क पड़ा है कि मैं क्या सोचता हूँ। आई विश मेरे डैड यहाँ होते। तुम ये कहाँ लेकर आए हो? कभी गर्दिशों का मारा, कभी ख्वाहिशों से हारा। प्रेम, मोटा भाई की तबीयत फिर से खराब हो गई है। हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके आए। क्या हुआ? पापा को हॉस्पिटल लेके गए। वादा कर कि तू अब से उस राठौर खानदान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। ऐसी हालत में अब मैं क्या करूं?
मैं तुम्हें खिलौना बना के पूरी जिंदगी यूं कर दूंगा। इसी गाल पे थप्पड़ मारा था तूने मेरे। दर्द क्या है अब मैं तुझे बताऊंगा। डर मत, अभी कुछ नहीं करूंगा। सब कुछ करूंगा ना तो सुहाग रात नहीं करूंगा। इसकी औकात क्या है? जो मुझ पर हाथ उठाया। अब नरेन व्यास को मैं बताऊंगा मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैंने बहुत कोशिश की पूछा, पैसे लेकर आ ही रहा था कि कुछ लोगों ने मुझ पर अटैक किया। लोगों के लिए कुछ भी नहीं ला पाए। तो क्या ये गले हुए नोट हम सबकी जरूरतें पूरे कर पाएंगे? जवाब दीजिए नरेन। गुड मॉर्निंग बेबीज। गुड मॉर्निंग पापा, आई लव यू पापा। अरे बिन्नू, पापा को पापा बोलना भूल गई तू? पापा?